हेलो दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी अ वे टू रियलिटी चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हमारे रेगुलर टॉपिक से थोड़ा सा हट के महाभारत सीरियल में जो अलग अलग पात्र थे जिनको काफ़ी लोगों को जिन्होंने प्रभावित किया। और वो टाइम की जो सीरियल थी 90s में, जिसमें टीवी छोटे पर्दे पर यानी कि टीवी सीरियल टीवी टेलीविज़न पर, तो उसमें महाभारत सीरियल में काफ़ी धूम मचाई थी। और वो टाइम के जो लोग मतलब देखते थे रेगुलर, वो आज भी उस सीरियल को और उनके पात्रों को याद करते हैं। तो उन्हीं में से कुछ पात्रों की कुंडली का विश्लेषण हम करने जाने वाले हैं। तो आने वाले कुछ दिन आप देखोगे कि जो रिसेंटली कोरोना पीरियड में भी हमने महाभारत और रामायण जैसे सीरियल हम सभी लोगों ने एक बार फिर से देखे। जिन्होंने नहीं देखे, बच्चे या यंग लोग, उन्होंने पहली बार देखे, तो वो लोग भी काफ़ी उससे प्रभावित हुए। तो हमने सोचा कि उन कैरेक्टर की कुंडलियों का अध्ययन हम ज़रूर करेंगे। इसकी वजह से हम देखेंगे कि उनके कुंडलियों में कौन से योग थे। इसके कारण एक प्रभावशाली वाणी उनमें थी, एक प्रभावशाली कला उनमें थी। और अपने पूरे इमोशंस को अपने एक्चुअल रियलिटी में डालने की जो एक प्रकार की अद्भुत कैरेक्टर उनमें है, तो वो क्यों है, कुंडली के कौन से योग है। तो आज हम बात करेंगे श्री कृष्ण कैरेक्टर निभाने वाले, जिनको श्री कृष्ण के नाम से भी जाना जाने लगा। और लोग उनको साष्टांग नमस्कार करते थे, प्रणाम करते थे, और वो भी लोगों को आयुष्मान भव आशीर्वाद देते थे। तो बात करेंगे नीतीश भारद्वाज जी की कुंडली के बारे में। नीतीश भारद्वाज जी के कुंडली के बारे में शॉर्ट में जानेंगे, उसके पहले कहानी के बारे में उनके जानते हैं शॉर्ट में। नीतीश भारद्वाज जी का जन्म मुंबई में हुआ था। और जो चौपाटी है प्रॉपर मुंबई की, तो वहाँ पे हॉस्पिटल में उनका जन्म हुआ था। उनकी माँ लेक्चरर थी। उनके पिता जो थे वो लॉयर में मतलब लॉयर की बड़ी डिग्री लेकर लॉयर के बहुत बड़े बड़ी पोजीशन पे थे। और उनका नाम था काफ़ी कोर्ट में। और नीतीश भारद्वाज जो थे एक ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते हैं। हालांकि महाराष्ट्र में उनकी परवरिश हुई, लेकिन वो साउथ से बिलोंग करते हैं, बेंगलुरु से। तो उनको उनके लाइफ में संस्कृत लैंग्वेज का एक अलग ही प्रभाव रहा है। और संस्कृत श्लोक भी उनको काफ़ी, उनका उच्चारण काफ़ी स्पष्ट है, वो कुंडली से हम देखेंगे। और संस्कृत के बारे में ऐसा मानते थे कि संस्कृत ये हमारे मतलब बच्चा बच्चा संस्कृत का ज्ञान रखना चाहिए। संस्कृत इतनी डिफ़िकल्ट लैंग्वेज नहीं है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली संस्कृत का ह्रास हो रहा है, जो होना नहीं चाहिए। तो काफ़ी सारे जगह पे इन्होंने लोगों को भी संस्कृत सिखाने की या लोगों को प्रभावित करने की एक अच्छी कोशिश की, जिसके कारण इंडियन कल्चर और इंडियन संस्कृति हमेशा झलकती रहे। तो संस्कृत से इनका काफ़ी अच्छा लगाव रहा है। हालांकि इनका जो मेन बिजनेस था या मेन इनका करियर था, वो एक वेटरनरी मतलब डॉक्टर के रूप में आगे आए। और वेटरनरी डॉक्टर असिस्टेंट वो थे, जिसके कारण प्राणियों से इनका काफ़ी लगाव था। और उनका उपचार ये करते थे, हेल्प करते थे। लेकिन धीरे धीरे इनकी रुचि एक्टिंग के करियर की तरफ ज़्यादा बढ़ी, और जिसके कारण मराठी मूवीज़ में ये शुरू शुरू में दिखे 85-86 के ईयर्स के दरमियान। और उसके बाद फिर मराठी मतलब मूवीज़ से आकर इन्होंने हिंदी मूवीज़ भी की। एक त्रिशाग्नि नाम की इनकी मूवी थी जो इतनी हिट नहीं हुई। हालांकि नाना पाटेकर उसमें इनके अपोजिट में थे, तो उसकी वजह से ये फिल्म उसका नाम हुआ फिल्म का। तो एक एवरेज लेवल पर वो फिल्म चलती है, जिससे नीतीश भारद्वाज इनका नाम आगे आता है एज ए एक्टर। उसके बाद नाचे नागिन गली गली और महाभारत जो सीरियल था, वो दोनों इन्होंने पैरेलली किया है। काफ़ी मेहनत की वो टाइम पे इन्होंने। कभी मूवीज़ के सेट पर रहते थे, कभी महाभारत के सेट पर रहते थे। और इस तरह से आगे बढ़ते हुए महाभारत सीरियल के बाद इनका काफ़ी अच्छा नाम भी हुआ। और छोटे पर्दे पर इन्होंने बहुत बड़ा नाम कमाया। इनको बाद में श्री कृष्ण के का दर्जा लोग देने लगे, क्योंकि इतनी उनकी वाणी बहुत प्रभावी थी। और श्री कृष्ण जी के जो श्लोक है गीता में दिए हुए, वो काफ़ी अच्छी तरीके से उन्होंने महाभारत सीरियल से लोगों को प्रस्तुत किए। उसके बाद में इन्होंने पॉलिटिक्स में एंट्री की, बीजेपी में वो एंटर होते हैं। 90s के बाद में 2007 तक बीजेपी से जुड़े रहे। जमशेदपुर के सीट पर इन्होंने चुनाव लड़ा, वो अच्छी मतों से वो जीते। लेकिन उसमें भी इनकी रुचि धीरे धीरे कम होने लगी। और फिर अभी मतलब वो एज अ डायरेक्टर करके भी उभरे। इन्होंने जो केदारनाथ मूवी है रिसेंटली सुशांत सिंह राजपूत की, उसमें भी इन्होंने फिल्म को डायरेक्ट किया है। शॉर्ट रोल भी उसमें है इनका। और साथ ही साथ पितृऋण नाम का मराठी मूवी जो काफ़ी जिसके वजह से इनको काफ़ी अवार्ड्स मिले, तो वो मूवी भी इन्होंने किया था मराठी में। तो वो काफ़ी मूवी इनका चला। तो इस प्रकार से डायरेक्टर करके वो बाद में उभरे।
और एक्टिंग से जुड़ने का मतलब जुड़ा रहने का इन्होंने हमेशा प्रयास किया। तो बात करेंगे नीतीश भारद्वाज जी के कुंडली के बारे में। तो ये है नीतीश भारद्वाज जी की कुंडली। इस कुंडली में हम देखेंगे कि गुरु जो है वो लगन में ही बैठा हुआ है, जिसके कारण ऐसा इंसान दूसरे को उपदेश देने में, दूसरे का विवेक शक्ति दूसरों की बढ़ाने में और नॉलेज देने में लोगों को, ऐसा इंसान काफ़ी मतलब तत्पर रहता है और वो काफ़ी स्किलफुल भी होता है। तो लोगों को उपदेश देने की कला इनमें जन्म से ही थी। साथ ही साथ में इस गुरु की दृष्टि जो है वो पंचम भाव में स्थित शुक्र पर पड़ रही है, सप्तम भाव पर पड़ रही है और नवम भाव पर पड़ रही है। तो शुक्र की पर इनकी पंचम भाव पर दृष्टि होने से, क्योंकि गुरु की तो तीन दृष्टियां होती है, पंचम सप्तम और नवम भाव पर, जहाँ से ये बैठते हैं। तो इस पंचम दृष्टि से शुक्र को देखने के वजह से और शुक्र यहाँ पे पंचमस्थ होने से ये म्यूजिक, आर्ट, ड्रामा, एक्टिंग, इससे वो जुड़ गए। हालांकि शुरू शुरू में उनकी जो दशा थी वो बुध की महादशा थी, तो शुरू शुरू में उनको मतलब उनका झुकाव अलग रहा। उनके वो वेटरनरी डॉक्टर थे, क्योंकि बुध जो है वो चतुर्थ भाव में स्थित है और चतुर्थ भाव जो है वो फैमिली से रिलेटेड होता है और साथ ही साथ वो प्राणियों से या घर में जो पेट्स होते हैं उनसे भी वो जुड़ाव रखता है। तो उसके कारण बुध की महादशा चलने के कारण वो वेटरनरी डॉक्टर थे। लेकिन जैसे ही इसमें शुक्र का अंतर आता है बाद में, तो वो फिल्मों से, जगत से जुड़ते हैं। और क्योंकि शुक्र वहाँ पे पंचम भाव में बैठा है और उस पर गुरु की दृष्टि है, तो फिल्मी करियर में, म्यूजिक, आर्ट, ड्रामा में, एक्टिंग में, स्टडीज में इनको काफ़ी सक्सेस मिलेगी, ऐसा ये गुरु सुनिश्चित कर देता है। क्योंकि गुरु कुंडली में काफ़ी अच्छे स्थान को लेकर बैठा हुआ है, द्वितीय और एकादश भाव को, और वो लगन में बैठा हुआ है। तो उसके वजह से गुरु इस कुंडली के लिए काफ़ी पॉजिटिव कारक ग्रह है। और इस गुरु की दृष्टि पंचम भाव पर होने से म्यूजिक, आर्ट, ड्रामा में इनको सक्सेस मिलेगी, ये कंफर्म हो जाता है। और शुक्र भी वहाँ पे है, इसके कारण ये हमेशा फिल्मी लाइन करियर से जुड़े रहेंगे, क्योंकि शुक्र इन चीज़ों का कारक होता है। और डिग्री वाइज बल भी देखेंगे हम, तो गुरु की 17 डिग्री है जो काफ़ी पावरफुल है। लगन भी 18 डिग्री का, वो भी काफ़ी पावरफुल। और यहाँ पे शुक्र जो है वो पंचम भावस्थ 18 डिग्री का शुक्र है। तो ये सभी योग डिग्री वाइज काफ़ी ग्रहों को बलाबल देते हुए और लगन को बलाबल देते हुए इनको काफ़ी स्ट्रांग पोजीशन, काफ़ी होल्ड होल्ड वाली पोजीशन इनको देने के कारक है। और वो म्यूजिक, आर्ट, ड्रामा, एक्टिंग में होगी, जिसके कारण ये छोटे पर्दे पर चमके और ऐसे चमके कि इनको श्री कृष्ण का दर्जा लोग देने लगे। और इनको वही छवि इनकी बन गई कि महाभारत के श्री कृष्ण, ये यानी कि नीतीश भारद्वाज, तो ऐसे श्री कृष्ण कभी बन नहीं पाएंगे आगे। तो हमने देखा कि काफ़ी सारी सीरियल्स आगे आई, लेकिन उनकी एक अलग ही छवि श्री कृष्ण की जी की उन्होंने लोगों को दी, जिसके कारण उनका नाम काफ़ी बड़ा हो गया। तो इस गुरु की दृष्टि पंचम भाव पर ये काफ़ी महत्वपूर्ण थी और शुक्र पर दृष्टि पड़ी, जिसके कारण इनको फिल्म लाइन में सक्सेस मिली। अब बात करेंगे इनके राहु के बारे में। तो राहु जो है ये अपने 6th हाउस में, यानी कि अपने कारक भाव में बैठा हुआ है। 6th हाउस में राहु बहुत स्ट्रांग होता है, अच्छे फल देता है और शत्रुओं के ऊपर वो हमेशा इंसान प्रभावी रहता है। तो शत्रुओं के ऊपर प्रभाव रहना और कंपटीशन में जीत दिलाना, ये राहु यहाँ पे सुनिश्चित कर देता है। हालांकि राहु चंद्र की राशि में है, जो कि राहु से शत्रु भाव रखता है, तो थोड़ी दिक्कत, परेशानियां और मेहनत इनको जरूर रही होंगी। काफ़ी मेहनत इन्होंने की होगी। इसका कारण मंगल भी है, जो कि मेहनत के स्थान में अपने ही राशि में बैठा हुआ है। तो उच्च की मेहनत, काफ़ी स्ट्रांग मेहनत और सक्सेस देने वाली मेहनत, इस प्रकार का योग ये राहु और मंगल ने इनके लिए बना दिया। तो इसी का कारण था कि ये जब महाभारत की शूटिंग कर रहे थे, तो नाचे नागिन गली गली, ये फिल्म की शूटिंग भी वो टाइम पे चल रही थी, तो इनको भागना पड़ता था, कभी इधर कभी उधर, इनकी नींद भी नहीं हो पाती थी। ऐसा सुना गया है इनके इंटरव्यू में कि ये रोज 3 या 4 घंटा ही सो पाते थे। तो इस प्रकार से इनकी जो मेहनत का कारक है मंगल, वो करियर भाव का स्वामी होकर मेहनत के स्थान में बैठा हुआ है। तो अपने करियर के लिए मेहनत करना, ये एक बहुत स्वाभाविक सी बात हो जाती है। तो करियर में मेहनत करना और करियर में लाभ पाना, करियर में ग्रो करना, ये मंगल यहाँ पे सुनिश्चित कर देता है। तो जितनी मेहनत ये करेंगे अपनी सोच से, अपने खुद के ऊपर विश्वास रखकर, उतने ही अपने पराक्रम से, अपने बाहुबल से ये करियर में हमेशा आगे बढ़ते जाएंगे और अपना नाम कमाते जाएंगे। और राहु 6th हाउस में बैठकर कंपटीशन में जीत दिलाने का काम करता है और शत्रु के ऊपर प्रभाव रख के उनके ऊपर भी विजय दिलाने का काम
राहु यहाँ पे करता है। तो इस प्रकार से करियर भाव में काफ़ी प्रभावशाली ये रहेंगे, मेहनत करेंगे, उसका फल भी पाएंगे। और इनमें बाहुबल की मतलब बाहुबल की लोगों से अपेक्षा इनके बाहुबल की वृद्धि रहेगी, बाहुबल बहुत ज़्यादा रहेगा, क्योंकि मंगल वहाँ पे अपने राशि में स्थित है, जो कि इनको एनर्जी दे रहा है। तो इस प्रकार से काफ़ी प्रभावशाली इनकी कुंडली है। लगन में गुरु होने से ये एक बहुत अच्छे उपदेशकर्ता होंगे और बहुत अच्छा लोगों को गाइड करने वाले होंगे। इसका कारण ये भी है कि गुरु यहाँ पे वाणी के भाव का स्वामी होकर लगन में बैठा हुआ है, और बड़े भाई बहनों का, छोटी मोटी यात्राओं का कारक भी वहाँ पे गुरु है, और लाभ स्थान और धन स्थान दोनों का भी कारक है। इसके कारण ये अपने मर्जी से धन कमाएंगे, जहाँ पे इनको लगेगा कि यहाँ पे धन मतलब अर्जित करना योग्य नहीं है, क्योंकि गुरु जो है वो एक पॉजिटिव प्लैनेट है। तो जहाँ पे 2 नंबर का काम है, या जहाँ पे हम कहेंगे कि योग्यता से धन कमाया नहीं जा रहा है, वो एक प्रकार से फ्रॉड करके धन कमाया जाता है, तो ऐसी जगह ये ना कर देंगे, क्योंकि वहाँ पे गुरु है जो धन भाव का कारक है और आय भाव का कारक है। इसलिए अपने मर्जी से अच्छे रास्तों को चुनकर वहाँ से धन कमाना, ये एक बात यहाँ पे स्वाभाविक हो जाती है। और वाणी के भाव का स्वामी होकर लगन में बैठना इनकी वाणी को बहुत प्रभावशाली बनाता है, और अपने वाणी के ऊपर इनका कंट्रोल हमेशा रहेगा, और इतनी प्रखर तेजस्वी वाणी होगी जो गुरु यानी कि वक्ता जो लोगों को गाइड करेगा अपने वाणी की वजह से, क्योंकि वाणी के भाव का स्वामी होकर वो लगन में बैठा है और पर्सनालिटी को वो बल दे रहा है। तो अपने पर्सनालिटी की वजह से लोग प्रभावित हो जाएंगे, और अपने वाणी से लोगों को वो प्रभावित कर पाएंगे। तो इस प्रकार से एक बहुत पॉजिटिव योग गुरु में यहाँ पे इनके बनाया हुआ है। अब बात करेंगे इनके फैमिली लाइफ की। तो फैमिली लाइफ के बारे में हम जानेंगे तो 1991 में इनका विवाह हुआ था मोनिका पाटिल जी के साथ में, जो कि महाराष्ट्रियन है, और बाद में 2005 में उनसे डाइवोर्स भी हो गया। तो डाइवोर्स के बाद वो लंदन में बस गई अपने 2 बच्चों के साथ। तो नीतीश जी के 2 बच्चे थे, एक लड़का और लड़की, जिनको लेकर उनकी पत्नी लंदन में बस जाती है, और बाद में ये अपना करियर इंडिया में आकर शुरू करते हैं। ये भी लंदन में गए थे, लेकिन बाद में ये इंडिया आ गए, फिर से इन्होंने करियर के ऊपर कंसंट्रेशन किया, और 2009 में इनका विवाह फिर से एक बार होता है, यानी कि इनका दूसरा विवाह हो जाता है। तो इस प्रकार से 2 विवाह के योग यहाँ पे इनके कुंडली में दिख रहे हैं, और इसका कारण ये है कि नवमांश कुंडली में अगर हम देखेंगे तो बुध जो है वो 7th हाउस का स्वामी होकर वो 6th हाउस में जाकर बैठा हुआ है, जो कि रोग ऋण शत्रु दुर्घटना, और वो दूसरे विवाह का कारक यहाँ पे बुध दिख रहा है, यानी कि द्विभार्य योग वहाँ पे बुध बना रहा है। तो 6th हाउस में बुध का होना, जो कि 7th हाउस का स्वामी है, ये एक कहीं ना कहीं वीक कराने वाला है विवाह के स्थान को। और साथ ही साथ में हम देखेंगे कि जन्म कुंडली में सूर्य जो है वो अपने शत्रु के राशि में बैठा हुआ है 7th हाउस का स्वामी होकर, यानी कि शुक्र के राशि में, जो कि सूर्य का परम शत्रु है। तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं वो फैमिली लाइफ से दूर कराने वाला है। हालांकि फैमिली लाइफ सुख सुविधा सूर्य देगा, क्योंकि वो सुख सुविधाओं के स्थान में है, यानी कि 4th हाउस में है, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने शत्रु के राशि में होने की वजह से इनको विवाह से मतलब इनको पत्नी से दूर ले जाएगा, और दो विवाह के योग यहाँ पे इस सूर्य और नवमांश में बुध ने बना दिए। इनका लगन स्थान नवमांश में भी काफी प्रभावी है, जहाँ पे चंद्र गुरु शुक्र की युति है। तो चंद्र यानी कि माइंड, अपने माइंड पर हमेशा कंट्रोल होना, गुरु प्रभावशाली, इनको विवेक शक्ति देना और लोगों को उपदेश देने की शक्ति बनाना, और शुक्र वहाँ पे उच्च का होने की वजह से हमेशा बड़ी 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 सोच रखना, और बड़े बड़े जो रास्ते हैं उसमें से ही अपनी वृद्धि कराने को देखना, और काफ़ी बड़े विचारों वाला इंसान होना। तो इस प्रकार से चंद्र गुरु शुक्र का योग नवमांश में ये बना रहा है। तो इनकी पर्सनैलिटी हमेशा प्रभावशाली रहेगी, और लोग इनसे सीखने की हमेशा इतना प्रयत्न करेंगे। तो इसी का कारण था कि महाभारत में इन्होंने जब गीता गीता उपदेश किया था, जो कि अर्जुन को किया था, तो वो समय में भी इनके इनके वाणी में संस्कृत श्लोक काफ़ी प्रभावी वाणी से हमको दिखे। उच्चारण भी इनका काफ़ी स्पष्ट था, क्योंकि गुरु वाणी के मतलब स्थान का स्वामी होकर लगन में है, और अपने माइंड पर कंट्रोल, यानी कि चंद्रमा नवमांश में लगन में होना, और वो लग्नेश के साथ होना, और वहाँ पे शुक्र का भी होना, तो इनको एक बहुत अच्छे प्रभावशाली वाणी दे रहा है चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा भी वहाँ पे वाणी का कारक होता है कुंडली में। तो इस प्रकार से ये योग लग्न में बना नवमांश में, और गुरु का लग्नस्थ
D1 चार्ट में होना, ये बहुत अच्छे योग यहाँ पे हमको दिख रहे हैं। साथ ही साथ चंद्रमा जो है माइंड को स्ट्रॉन्ग कराने वाला, वो उच्च का होकर चतुर्थ भाव में बैठा है, यानी कि माता के स्थान में। तो इस चंद्रमा के लगन जन्म कुंडली में भी उच्च का होना इनके लिए बहुत पॉजिटिव योग बनाने वाला है। मेंटली काफ़ी स्ट्रांग रहेंगे ये, और हमेशा कुछ ना कुछ नया करते रहेंगे, करियर में अलग अलग रास्ते अपनाते रहेंगे और करियर में ग्रो करते रहेंगे अपने रास्तों से, क्योंकि इस चंद्रमा की जो दृष्टि है वो दशम भाव पर पड़ रही है, सूर्य की दृष्टि है और बुध की भी दृष्टि है, जो काफ़ी पॉजिटिव है। तो करियर में अलग अलग रास्ते चुनना, हमेशा अलग अलग पाथ चुनना और उस करियर में ग्रो करना, इस सूर्य चंद्र और बुध की युति ने इनको बना दिया। इसी का कारण था कि इन्होंने करियर हमेशा ये बदलते रहे, कभी वेटरनरी डॉक्टर, कभी अच्छे एक्टर, डायरेक्टर और बाद में फिर पॉलिटिशियन। तो इस प्रकार से करियर के अलग अलग पाथ होना, ये सूर्य चंद्र बुध की युति यहाँ पे इनको दे रही है। बात करेंगे शनि की। शनि यहाँ पे द्वादश भाव में केतु के साथ है, तो केतु का यहाँ पे शनि के साथ होना एक अच्छा योग नहीं है, खर्चे बढ़ाने वाला योग है। और ये योग भी कहीं ना कहीं हमको दिखता है कि विवाह के लिए योग अशुभ योग है विवाह के लिए। तो यहाँ पे द्वादश भाव में होना ये मतलब खर्चे बढ़ाने वाला और कहीं ना कहीं विदेश में जाकर एक प्रकार से टेंशन देने वाला योग यहाँ पे बना है। और इसी का कारण था कि ये जब लंदन में गए थे अपने पहली वाइफ के साथ में, तो वहाँ पे फॉरेन लैंड में इनका डिवोर्स हो गया। तो फॉरेन लैंड से हमेशा लॉस कराने का योग यहाँ पे दिखता है, और इसी का कारण था कि ये फॉरेन लैंड में कुछ अवधि में थे और बाद में फिर वो इंडिया आकर फिर से अपना काम इन्होंने शुरू कर दिया। तो इस प्रकार से कुंडली के बारे में हमने जाना। अब जानेंगे इनकी दशा और महादशाओं के बारे में। तो इनकी दशा महादशा के बारे में देखेंगे तो अभी करंटली इनकी शनि की महादशा चल रही है। शनि इनका पॉजिटिव है, हालांकि 12th हाउस में प्लेस्ड है, लेकिन वो अपने ही राशि में है। और शनि लगन भाव का स्वामी भी है, तो इसके कारण लगन भाव को वो बल देने का काम कर रहा है। केतु के वहाँ होने से फॉरेन लैंड से संपर्क तो होंगे, लेकिन वहाँ पे दिक्कत परेशानियां होंगी, जो कि हमने पहले भी हम देख चुके हैं। लेकिन क्योंकि शनि अपने ही स्थान में होने से कहीं ना कहीं फॉरेन लैंड, फॉरेन ट्रैवल के योग वो जरूर बनाता है, फॉरेन सेटलमेंट के भी योग देता है, लेकिन केतु वहाँ पे दिक्कत परेशानियां उत्पन्न करता है, जिसके कारण वो फॉरेन से फिर से लौट आए। बात करेंगे इनके पहले जो महादशा थी उनके बारे में, जैसे कि राहु की महादशा इनके लिए काफ़ी मेजर रोल प्ले किया, क्योंकि इनके करियर के टाइम पे राहु की महादशा चल रही थी। 1985-86 से इन्होंने मराठी मूवीज़ में काम किया। थोड़ा स्ट्रगल इनको ज़रूर हुआ, क्योंकि राहु में शनि का अंतर चल रहा था। और 88 जब ईयर ख़त्म हुआ, उसके बाद में बुध की इनकी अंतर्दशा चलती है, जो कि 1990 तक वो चलती है। और वही पीरियड था इनका जब राहु बुध और शुक्र की युति ने काम किया। राहु बुध बुध, राहु बुध केतु, तो इनके जो है तीनों भी जो ग्रह है, यानी कि सबसे इम्पोर्टेंट राहु बुध शुक्र, तो ये जब युति इनकी चल रही थी तो वही टाइम था कि जब ये महाभारत में इन्होंने ये काम कर रहे थे। और 2 अक्टूबर 1988 को महाभारत का पहला भाग दिखाया गया था। तो उसके बाद में जब राहु बुध शुक्र की प्रत्यंतदशा चली और राहु में बुध की अंतर्दशा थी, तो बुध कुंडली में बहुत अच्छा 4th हाउस में जाकर बैठा हुआ है, और राहु वहाँ पे 6th हाउस में एक अपने कारक भाव में बैठा हुआ है। तो इस राहु बुध की युति ने इनको फिल्म लाइन में काफ़ी अच्छी ग्रोथ दी। किसी जो भी कोई बड़ा एक्टर रहता है उसमें राहु की महादशा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसके पहले भी हमने देखा है काफ़ी बड़े बड़े एक्टर्स लोगों की, काफ़ी बड़े बड़े प्लेयर्स की, विराट कोहली जी की कुंडली के बारे में देखा है कि राहु की महादशा कितना बड़ा मेजर रोल प्ले कर रहे हैं इनके लाइफ में। इसके कारण वो कैप्टन बने, इन्होंने बहुत सारी मैचेस जीती। हालांकि ये आईसीसी ट्रॉफीज नहीं जीत पाए थे विराट कोहली, लेकिन फिर भी इनका नाम काफ़ी बड़ा है और काफ़ी अच्छी तरीके से अभी भी लिया जाता है। तो विराट कोहली को ग्रोथ देने का कारण राहु की महादशा ही थी। और नीतीश जी की कुंडली में भी यही योग दिख रहा है कि राहु में जब बुध की अंतर्दशा थी और शुक्र की प्रत्यंतरदशा चली, तो फिल्म लाइन में, एक्टिंग लाइन ने उसी राहु बुध शुक्र की युति ने इनको एक अलग स्थान दे दिया और श्री कृष्ण जी की किरदार इन्होंने निभाया, और उसमें ग्रोथ देने का काम इस राहु बुध युति ने इनके लिए कर दिया। तो राहु बहुत मेजर रोल प्ले करता है। राहु अगर अच्छी जगह प्लेस्ड हो, अच्छे राशि में प्लेस्ड हो, तो इंसान को अपने करियर में बहुत ग्रोथ देने वाला होता है। तो वहीं 6th हाउस में बैठा हुआ राहु इनके लिए काफ़ी पॉजिटिव साबित हो रहा है, मतलब वो टाइम पे हुआ। और फिर बाद में 1990s के बाद में गुरु की दशा इनकी शुरू हुई, तो इनको पॉलिटिक्स में काफ़ी ग्रोथ मिली, क्योंकि गुरु लगन भाव में बैठे हुए हैं। और गुरु जो है वो
पॉलिटिक्स के कारक भी है, जैसे राहु है वैसे गुरु भी है, क्योंकि गुरु ये उपदेश देने वाले हैं। गुरु यानी कि इंसान का जो कोई गुरु होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन्हें इंडियन पार्लियामेंट को इनको रिप्रेजेंट करने का चांस मिला। ये एमपी थे जमशेदपुर से, और उसके कारण वो राजनीति में भी चमके। तो इस गुरु ने इनको राजनीति में चमकने का योग दिया। अब बात करेंगे 2005 का जो पीरियड था, जब गुरु में केतु चल रहा था। तो केतु हमने देखा है कि व्यय स्थान में जाके केतु बैठा हुआ है, और वही पीरियड था 2005 का जब इनका डिवोर्स हुआ। तो फॉरेन लैंड में बैठा हुआ केतु जिसने डिवोर्स करा दिया, और गुरु की वहाँ पे महादशा चल रही थी। तो गुरु पर्सनैलिटी के स्थान में बैठे हुए हैं, इसलिए गुरु केतु ने वहाँ पे क्लैशेस कर दिए। गुरु पॉजिटिव था, केतु निगेटिव था, और इसके कारण फॉरेन लैंड में जाकर इनका डिवोर्स हो जाता है, और पत्नी फॉरेन लैंड जाकर सेटल हो जाती है। उसके बाद में 2009 में पीरियड हम देखते हैं, तो गुरु में सूर्य की अंतरदशा चल रही थी। तो सूर्य कुंडली में काफ़ी पॉजिटिव है, हालांकि वो शत्रु के राशि में है, लेकिन सप्तम भाव का स्वामी होकर वो चतुर्थ भाव में है, जिसके कारण इनके दूसरे विवाह की संभावना बन गई, क्योंकि वो सप्तम भाव का स्वामित्व कर रहा है सूर्य, और गुरु सूर्य एक दूसरे के मित्र है। तो इस गुरु सूर्य ने दूसरे विवाह का योग बना दिया, जिसके कारण अभी वो इनकी जो पत्नी है स्मिता गते, तो उनसे इनका विवाह हुआ है, और वो अभी लाइफ में सेटल्ड है। तो ये थी जानकारी महाभारत के श्री कृष्ण बहुत बड़े कलाकार नीतीश भारद्वाज जी के बारे में। इसके रिलेटेड कुछ सवाल है तो ज़रूर पूछिए। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ताकि काफ़ी सारे लोग इसमें से सीख सके, एस्ट्रोलॉजी सीख सके, और अपनी कुंडली का विश्लेषण वो कर सके। तो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद, नमस्कार।